अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ज़िंदगी में आप कभी पछताए हैं क्या? हर बंदा पछताता है। कुछ ना कुछ करने के बाद ज़िंदगी में इंसान कभी ना कभी ज़रूर पछताता है। क्यों पछताता है? क्योंकि हम गलत फ़ैसले करते हैं। गलत फ़ैसले हम कब करते हैं, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। गलत फ़ैसले हम जल्दबाजी में करते हैं, और जल्दबाजी के फ़ैसले कौन से होते हैं? जब हम बग़ैर सोचे समझे कुछ कर गुज़रते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ना एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाया है, और इंसान की तख्लीक ही को अगर आप पढ़ने बैठ जाएं तो मैं तो बड़ा कम इल्म आदमी हूँ, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने कैसी ज़बरदस्त मशीन बनाई है। और जो जो इंसान एक्सप्लोर करता है, इंसान अपने अंदर को एक्सप्लोर करता है, वो अल्लाह ताला की बड़ाई पे उसका यकीन बढ़ता जाता है। तो इसी तरह आज हम बात करते हैं फ़ैसलों की। आपके ज़्यादातर गलत फ़ैसले वो होते हैं जो आप जल्दबाजी में करते हैं, और जल्दबाजी के फ़ैसले कौन से होते हैं? जो आप जज्बात में करते हैं। आपको पता है इंसान के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम है। यह लिम्बिक सिस्टम जो है ना, इंसान के एहसासात को ट्रांसमिट करता है। मैंने जो देखा है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, वो मैं ट्रांसमिट करता हूँ, और वो मेरे जिस्म के अंदर से मेरी नर्व्स के थ्रू होता हुआ मेरे लिम्बिक सिस्टम तक जाता है। लिम्बिक सिस्टम मेरी गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ पे है। यहाँ से मेरे एहसासात जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं ऊपर की तरफ, और ये जो मेरा दरमियान का सर का हिस्सा है ना, ये आपके जज्बात को कंट्रोल करता है। यहाँ इंसान के जज्बात हैं जो सर के दरमियान का हिस्सा है। जब आप कोई चीज़ देखते हैं और उसका इंस्टेंट रिएक्शन आपके अंदर पैदा होता है, जैसे आपको कोई चीज़ बुरी लगी और आपको गुस्सा आया, तो इट मीन्स कि दिस पार्ट ऑफ योर हेड, जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इट इज़ वर्किंग, इट इज़ ऑपरेशनल नाउ। और ज़्यादातर हम गलत फैसले जो करते हैं वो यहाँ से होते हैं, क्योंकि यहाँ जज्बात कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को। यहाँ प्री डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो जज्बात, एहसासात, इमोशंस होता है। और इमोशंस के बारे में कहा जाता है, आपके इमोशंस, आपकी गट फीलिंग्स जो होती हैं ना, वो आपके फेथ से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। क्योंकि इंसान इमरजेंसी में जब भी इंस्टेंट रिएक्शन देता है तो वो अपने गट फीलिंग के ऊपर देता है, अपने इमोशंस के ऊपर देता है। तो इमोशंस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, इट इज़ हार्ड टू कीप देम अंडर कंट्रोल। लेकिन ठहरें, रुकें, अभी आपके ख्यालात यहाँ पे हैं, आपने इन ख्यालात को आगे लेके आना है। यहाँ पर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इसको कहते हैं, ये आपका सर का जो माथा है, यहाँ पे आपकी रैशनल थिंकिंग पड़ी हुई है। रैशनल थिंकिंग से मुराद आपके सोचने समझने की सलाहियत, असेस करने की सलाहियत, एनालाइज करने की सलाहियत यहाँ पे। सो लेट द मोमेंट पास। यहाँ पे जब आपके जज्बात आते हैं, यहाँ पे जज्बात जब आपके एक्शन में आते हैं और आप कुछ करने गुजरने लगते हैं, तो रुकें, थोड़ी देर के लिए रुकें, यहाँ पे आने दें इस चीज़ को। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सोच समझ के फ़ैसला करो, तो उनके कहने का मतलब यही होता है कि मिनट रुक जाएं, सिर्फ मिनट रुक जाएं, अपने एहसासात को यहाँ तक आने दें। जो आपने देखा है, महसूस किया, उसको यहाँ तक आने दें, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स तक। यहाँ पर आपकी रैशनल थिंकिंग है। जब यहाँ पे वो आ जाएगी तो आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें बदली हैं इसकी बुनियाद पे। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ये किस तरह ऑपरेट करता है। आप गुस्से में आते हैं, आप गलत फैसला कर जाते हैं। आप एक्साइटमेंट में आते हैं, आप गलत फैसला कर जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आप ओवर एक्साइटमेंट में गलत फैसले कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट। तो आप उस फीलिंग को अपने ऊपर, इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव फीलिंग्स, इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव इमोशंस, लेकिन वेट फॉर अ मिनट और 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स वेट करें, ताकि जो आप देख रहे हैं वो यहाँ तक ट्रांसमिट हो, और यहाँ से आप फिर रैशनल थिंकिंग को बरूए कार ला के एक अच्छा फैसला कर सकें, जिसके ऊपर आप बाद में ना पछताएं। जल्दबाजी के फैसले गलत होते हैं, जज्बात के फैसले गलत होते हैं। जब भी फैसला करें, प्रॉपरली एनालाइज करके, असेस करके चीज़ों को फैसला करें, और वो तब होगा जब आप सर के दरमियान से नहीं बल्कि यहाँ से सोचेंगे, जो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है। इसको बरूए कार लाएँ, इसको इस्तेमाल करें, सही दानिशमंदाना वाइज डिसीजंस लें,
اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑا فرق آئے گا، اور آپ اس کو چیرش کریں گے، آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی بڑی کمپلیکس، بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اس کو جو آپ ڈسکور کرتے جائیں گے، آپ اپنے اوپر کنٹرول کرتے جائیں گے، اور اپنی فیلنگز کے اوپر، اپنے احساسات، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، ان کو ماسٹر کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی کے آپ کے ارد گرد جو چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں نا، وہ سب آپ کی زبان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، آپ کے ایکشنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، اور یہ تب کنٹرول ہوں گے جب آپ صحیح فیصلے کریں گے، اور صحیح فیصلے تب کریں گے جب آپ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے۔ یہ آج کا میسج۔ گڈ مارننگ ٹو ایوری ون۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بائے۔